एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। दरअसल भारत और चीन के बीच अब टेंशन थोड़ा कम होने लगा है। कुछ दिन पहले हुए एक समझौते के बाद अब दोनों ही देशों के सैनिकों ने बॉर्डर पर जो अस्थायी टेंट और स्ट्रक्चर बनाए थे उन्हें अब हटाया जाने लगा है। सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है कि दोनों देशों की सेनाएं 28-29 अक्टूबर तक देपसांग और डेमचोक से पूरे तरीके से पीछे हट जाएंगी। इस रिपोर्ट को देखिए। ये भारत की ताकत है। बैकफुट पर आया ड्रैगन। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू। उखड़ने लगे अस्थायी टेंट और स्ट्रक्चर। चालबाज चीन की हेकड़ी निकल गई और एलएसी पर भारत की बात उसको माननी पड़ी। कुछ दिन पहले हुए एक समझौते के बाद अब एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई है। दोनों ही देशों के सैनिकों ने बॉर्डर पर जो अस्थायी टेंट और स्ट्रक्चर बनाए थे उन्हें अब हटाया जाने लगा है। भारत चीन के बीच जून 2020 के बाद जो टेंशन था उसमें कमी आती दिख रही है। इस समझौते के बाद एलएसी पर फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा जून 2020 के पहले था। दरअसल गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से यहाँ तनाव बना हुआ था। कई जगह ऐसी थी जहाँ पेट्रोलिंग रुक गई थी। अब पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हो गया है। जाहिर है अब हम वहां तक पेट्रोलिंग कर सकेंगे जहां 2020 तक करते आ रहे थे। भारत और चीन के रिश्तों के लिहाज से ये समझौता काफी अहम है। ये समझौता कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हुई बातचीत का नतीजा है। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले ये समझौता भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा है। India and China have been involved in talks both at the diplomatic and military levels to resolve the differences in balance areas along the line of actual control. And pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore the ground situation based on principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing through traditional areas. हालांकि चीन के साथ रिश्तों को लेकर भारत के अनुभव बेहद कड़वे रहे हैं। कब वो हाथ बढ़ाता है, कब दुश्मनी निकाल ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये कि भरोसेमंद नहीं है चीन। 1962 से लेकर आज तक उसकी यही कहानी रही है कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ हद तक ये जो एग्रीमेंट हुआ है डिसएंगेजमेंट का, जो 20 के पोजीशन पर वापस जाने का, वो सबसे पहले वेलकम करने लायक है। अब जो धोखाधड़ी करेगा वो एक्सपोज भी हो जाता है। तो जैसे आपने कहा, चाइना के ऊपर पूरा भरोसा करना, तो जिस तरह का पहले का हमारा प्रेसिडेंस रहा है, बार बार उन्होंने बैकस्टेबिंग किया है, उसके कारण नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अब चीन समझ गया है कि विस्तारवादी मानसिकता का जो खेल वो खेलता रहा है, ये खेल वो भारत के साथ अब नहीं खेल पाएगा। अब ये भारत बदल गया है। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का श्री गणेश हुआ। फिलहाल नए समझौते से दोस्ती का हाथ चीन ने बढ़ाया है, तो देखते हैं बात कैसे आगे बढ़ती है। वैसे भले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इशारे के बाद ब्रिक्स के मंच से इतर भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन इतना तो तय है, चीन भी अब समझ गया है कि रिश्तों में खुलूस के साथ बढ़ने से ही बात बनेगी। लेकिन हमें एक बात गांठ बांध कर रखनी होगी कि चीन से रिश्ते रखने में जरा संभल कर चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।